जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं स्टिक्योमेट्री। लेक्चर नंबर 3 है। 15.3 आर्टिकल है बुक के अंदर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विद द सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसनट्रेशन। ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास दो सोल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है। हम इसमें दो सोल्यूशन लेते हैं। एक हमारे पास सोल्यूशन जो होता है उसकी कंसनट्रेशन हमें नहीं पता होती, और दूसरे सोल्यूशन की हमें कंसनट्रेशन जो है वो पता होती है। जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता है, हम उसकी मदद से दूसरे सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, जो आप सॉल्व करेंगे, बनाएंगे जब आपकी प्रैक्टिकल्स नोटबुक होंगी तब। तो टाइट्रेशन को, इस टाइट्रेशन की प्रोसेस को करने के लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन नाउन। जैसे हमने कहा कि दो सॉल्यूशन लेने हैं तो उसमें से एक की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। जो दो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक, और एक इसके साथ एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और एक हम बेस का सॉल्यूशन ले लेते हैं। इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? सोडियम क्लोराइड बनता है, साल्ट बनता है, और साथ वाटर H2O। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि यहाँ पे कितने मोल हमने बेस के लेने हैं और कितने मोल जो है हमने दूसरे सॉल्यूशन के लेने हैं। मतलब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरा, वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस इज़ नाउन। और दोनों सॉल्यूशन जो है उनका वॉल्यूम हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता हो। कंसनट्रेशन नहीं पता एक की कंसंट्रेशन पता हो, कम से कम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें आप पता होनी चाहिए, और दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो, तब हम इस टाइट्रेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जब हम टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती है 15.8। हमने पिछले लेक्चर में 15.7 तक सॉल्व की थी और साथ में क्विज़ 15.2 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास है 15.8 एग्ज़ाम्पल। क्या कह रही है जी? टाइट्रेशन इज़ परफॉर्म्ड। हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास एक बेस दी गई है, एंड HCl एसिड टिल द एंड पॉइंट रीच 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दे दिया गया, हैविंग मोलर कंसंट्रेशन, और इसी की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है 0.5 मोल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला सॉल्यूशन है, इसका आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया और आपको कंसंट्रेशन भी दे दी गई। यूज़ टू न्यूट्रलाइज द 23 सेंटीमीटर क्यूब HCl। अब ये HCl का वॉल्यूम है और हमने HCl की क्या फाइंड करनी है? कंसंट्रेशन C फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और दूसरा बैलेंस। अब ये हमारे पास, हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन पता होनी चाहिए। ये आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पता है और दूसरे की हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यही हमने टाइट्रेशन के अंदर कहा था कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होगी, दूसरे की हम फाइंड करेंगे उसकी मदद से, ठीक है। और दूसरा, आपको दोनों के वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी फुलफ़िल होती है। तो हम यहाँ पर जो डाटा था वो हम लिख लेते हैं। पहली बात, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दो चीज़ें हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो पहले का आपको वॉल्यूम गिवन है और उसकी कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड करने हैं, मतलब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी तो हमने बनानी है। और दूसरा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम 23 सेंटीमीटर क्यूब है, और N भी आपने, मतलब N तो आपने फाइंड करना ही करना है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमने इसमें भी नंबर ऑफ़ मोल देखने हैं कि कितने हम नंबर ऑफ़ मोल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के और कितने हम मोल लेते हैं HCl के, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमने HCl की फाइंड करनी। ये आपके पास डाटा दिया गया है इस पूरे न्यूमेरिकल 15.8 के अंदर। अब अपने आगे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और इसमें फार्मूला देखते हैं हमने कौन सा अप्लाई करना है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी। यहाँ पे अब आ रहा है वही फार्मूला, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे आ गया मोलर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात होती है, और सोल्यूट हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है? मोल्स में लेना है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि सोल्यूट जो है हम ग्राम्स में भी ले सकते हैं
और मोल्स के अंदर भी। जब हम मोल्स में लेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो ये इसका फार्मूला बन गया, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल, या आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, इक्वल सोल्यूट हमने लेना है मोल्स के अंदर और वॉल्यूम हमने किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ नहीं है, हमने कहा था कि हमारी 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये 3 कंडीशन के कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की हमें पता हो, ये हमें है पता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन ये भी हमें पता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें खुद से बनानी पड़ेगी। आपको 2 चीज़ें दे दी गई हैं, एक NaOH दे दिया गया और एक HCl। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब हम जाके इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें नहीं पता, तो हम ये बनाते हैं। अब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था प्लस HCl, 1 मोल हम इसका लेते हैं, 1 मोल इसका लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास Na और Cl मिलके क्या बन जाएगा, NaCl, और एक H ये है, एक H ये है, H2O वाटर बन गया। तो मतलब ये जो आप सिंपल इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल लिया हमने और HCl का भी कितना लिया हमने, 1 मोल लिया, ठीक है। तो आगे आ जाएं, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले सॉल्व करते हैं। आपको वॉल्यूम दिया गया था सेंटीमीटर क्यूब में, हमने जो फार्मूला के अंदर यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने डेसीमीटर क्यूब में यूज़ करना है। तो इसको हम 1000 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बन जाएगा 0.015 डेसीमीटर क्यूब। आपके पास कंसंट्रेशन गिवन थी 0.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। फार्मूला आपके पास है कंसंट्रेशन इक्वल नंबर ऑफ़ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे C जो है कंसंट्रेशन है, N नंबर ऑफ़ मोल है और V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक। तो अब आपने N फाइंड करना है, यहाँ से क्या करेंगे, V डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.5, और V की वैल्यू कितनी है, 0.015। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल आ जाएंगे, 0.0075 मोल, ठीक है। हमने कहा था यहाँ पे कि हमने इक्वली लेने हैं, जितना सोडियम के लेंगे उतने ही इसके लेंगे HCl के। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 0.0075 मोल। तो सिमिलरली HCl के मोल्स भी कितने होंगे, 0.0075, क्योंकि जब यहाँ पे चेंजिंग नहीं है तो यहाँ पे भी हमारे पास चेंजिंग नहीं होगी। जितने मोल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं टाइट्रेशन के अंदर, उतने ही हमारे पास यहाँ बनेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं HCl की तरफ। तो HCl का हमें डाटा क्या क्या गिवन था वो हम यहाँ लिख लेते हैं। वॉल्यूम आपके पास था 23 गिवन। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में क्यूब करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा बेटा 0.023 डेसीमीटर क्यूब। आपने इसके N फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ़ मोल जितने आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे उतने ही किसके आ गए, HCl के आ गए। सिर्फ क्या रह गई है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी रह गई है, किसकी, HCl की। तो फार्मूला आपके पास वही HCl की कंसंट्रेशन फाइंड करने का, C इक्वल N/V, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ मोल आपके पास HCl के कितने हैं, जो भी आपने फाइंड किए 0.0075, वो आपने ऊपर पुट कर दिए। वॉल्यूम इसका कितना गिवन है आपको, जो आपने भी डेसीमीटर क्यूब में बनाया था, वो 0.023 था। आप इनको डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी आ जाएगी, 0.32 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन एक की गिवन थी, एक की हमने फाइंड कर ली, ठीक है, और दोनों के मोल भी हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ये होता है टाइट्रेशन का प्रोसेस कि एक सॉल्यूशन की आपको कंसंट्रेशन पता होती है, दूसरे की आप कंसंट्रेशन क्या करते हैं, पहले वाले की मदद से फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आपका क्विक क्विज़ है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्विक चेक जो है 15.3 उसको सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। सिर्फ यहाँ पर आपको NaOH और HCl दिया गया था, वहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन है वो चेंज कर दिए गए हैं। जी, यहाँ पे आपको कहा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया ऑक्सैलिक एसिड और इसका वॉल्यूम भी आपको दे दिया, आपको कंसंट्रेशन दी गई है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, पहला सॉल्यूशन है, इसकी आपको कंसंट्रेशन दी गई है, वॉल्यूम आपने इसका फाइंड करना है, जो हमने अभी तक पढ़ा। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ये होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे COOH और COOH। ऑक्सैलिक एसिड को इस तरह से भी C2O4H2,
ठीक है, C2O4H2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, ये सॉल्यूशन जो है ऑक्सैलिक एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाता है किसके साथ, अगर हम उसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है, इसका आपको वॉल्यूम दिया गया और इसकी आपको क्या दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है, तो आपने इन दोनों सॉल्यूशंस की मदद से आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको दोनों कंसंट्रेशन दे दी गई हैं और वॉल्यूम आपको एक दिया गया है। ठीक है, तो अगर इस डाटा को हम लिखते हैं कि KOH आपके पास जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड थी उसका डाटा के अंदर आपने नंबर ऑफ़ मोल तो फाइंड करने ही करने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद से। ठीक है, वो दोनों के करने हैं। वॉल्यूम आपको KOH का दिया गया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। कंसंट्रेशन आपके पास कितनी आपको दी गई है, KOH की 0.1 मोल, वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में। और फिर दूसरे आपके पास सॉल्यूशन की तरफ आए, ऑक्सैलिक एसिड को हमने कहा कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है, C की वैल्यू 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप इसमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ़ मोल्स भी क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें नहीं पता, जो मोल्स के लिए ज़रूरत है जिसकी, वो हम पहले बनाते हैं। तो हम यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का 1 लेते हैं, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे पोटाशियम के 2 आपके पास हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाता है COO आइन, और यहाँ पे भी COO आइन बन गया। यहाँ से 2 H ये बच जाएंगे और 2 ही H यहाँ से बचेंगे, तो ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने के बाद अब आगे हम इसमें फाइंड करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हमने सिर्फ N फाइंड करना है, CV की वैल्यू आपको दी गई है, तो ये आपके पास V डिवाइड हो रहा है, इधर आके C के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास C की वैल्यू थी 0.1 और वॉल्यूम आपके पास दिया गया था 0.025। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के आ जाते हैं 0.0025। क्या आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन क्लियर हो गया, इसकी तीनों चीज़ें आपकी मुकम्मल हो गई। अब ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे देखें कि अगर हम 2 मोल पोटाशियम के लेते हैं और ऑक्सैलिक का कितना लेना पड़ेगा, 1, मतलब ये डबल है किसके, ऑक्सैलिक के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑक्सैलिक को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो पोटाशियम के इक्वल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल 1 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने लिख दिया खुद से, ये फार्मूला कोई नहीं है, खुद से हमने वहाँ पे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर जितना आपके पास NaOH का था उतना ही क्या था, HCl के मोल थे, 1 इक्वल थे। अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटाशियम के इक्वल बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने यहाँ पे भी इसको 2 के इक्वल रख के कर लिया। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ऑक्सैलिक एसिड 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हमारे पास 2 डिवाइड होता है, 1/2 आ गया। नंबर ऑफ़ मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितने थे, 0.0025। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.00125 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका एक दूसरे के क्या हो गए, डबल हो गए। एक पोटाशियम के 2 टाइम हो गया और हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स ही आ गए। ठीक है, अब आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। फार्मूला आपके पास था C = N/V, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है, कंसंट्रेशन गिवन थी। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए V इधर चला जाएगा और C आपके पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये N/C बन जाएगा। N की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, ऑक्सैलिक एसिड के मोल 0.00125, वो आप पुट करेंगे। कंसंट्रेशन आपको दी गई थी 0.1, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा कितना, 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टाइट्रेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा कि कैसे हम टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, और हम उनके न्यूमेरिकल्स को फिर कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के बाद उनकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम परसेंटेज ऑफ मास पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 15.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।